नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल पर। आज की पड़ताल एक बेहद ज़रूरी और दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी सेहत बनाम हमारी थाली। सरकार ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें देश भर के ऑफिसों, स्कूलों और संस्थानों में ऑयल शुगर बोर्ड लगाने को कहा गया है। यानी अब पब्लिक प्लेसेस पर लगे बोर्ड बताएंगे कि समोसा, कचौड़ी, जलेबी और वड़ा पाव जैसे व्यंजनों में कितना तेल और कितनी चीनी है। सवाल उठता है, क्या सिर्फ देसी खाने पर ही ये चेतावनी लागू होगी? क्या सेहत का दुश्मन सिर्फ हमारा समोसा है? तो आइए आज करते हैं इसी बात पर पड़ताल। पहले जरा रुकिए और सोचिए, एक ठंडी शाम, बारिश की फुहारें और गर्मा गर्म समोसा, या फिर त्योहारों पर घरों की बनी जलेबी। ये सिर्फ खाने के नाम नहीं है, ये हमारी संस्कृति और यादों से जुड़ी भावनाएं हैं। समोसा कचौड़ी पर सवाल उठाना ठीक वैसा ही है जैसे हमारे इमोशंस पर सवाल उठाना। गांव की चौपाल हो या शहर का नुक्कड़, समोसा हर जगह हमारे जीवन का हिस्सा है। जलेबी सिर्फ एक मिठाई नहीं, ये त्योहारों की रौनक और दादी नानी की थाली की मुस्कान है। गांव के लोग दशकों से समोसा जलेबी खाते आ रहे हैं, पर वे ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ना पिज्ज़ा खाते हैं और ना ही वे बर्गर के दीवाने होते हैं। फिर भी उन्हें ना हाई ब्लड प्रेशर है और ना डायबिटीज़ की लाइन लगी है। क्यों? क्योंकि देसी खाना केवल स्वाद नहीं देता, संतुलन भी देता है। अब ज़रा तथ्यों की बात करें। एक मीडियम बर्गर में औसतन 30 ग्राम फैट, 500 से भी ज़्यादा कैलोरी और हाई सोडियम होता है। एक कैन कोल्ड ड्रिंक में 9 से 11 चम्मच तक शुगर होता है। पैकेज्ड फ्रूट जूस, जिसे हम हेल्दी समझते हैं, उसमें भी कोल्ड ड्रिंक जितनी या उससे ज़्यादा ही शुगर होती है। अब सोचिए, हर मॉल में, हर स्कूल कैंटीन में, हर एयरपोर्ट पर आपको कौन दिखता है, समोसा या बर्गर? भारत के हर नुक्कड़ पर समोसा जरूर मिलेगा, पर हर हार्ट अटैक का कारण वो नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सेहत भी जरूरी है। तो क्या हमारे खाने में सुधार की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ देसी खाने को टारगेट क्यों? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लैंसेट जीबीडी स्टडी 2025 के मुताबिक भारत में मोटापे के शिकार वयस्कों की संख्या 2021 में 18 करोड़ थी, जो 2050 तक 44.9 करोड़ होने वाली है। NFHS 5 2019-21 की रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत में हर 5वां व्यक्ति मोटापे का शिकार है। अब ध्यान दीजिए कि मोटापा कैसे बढ़ रहा है। क्या समोसा कचौड़ी खाकर, या फिर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और पैकेज जूस जैसी विदेशी जंक चीजों से? एक मीडियम साइज की फ्रेंच फ्राइज में लगभग 17 ग्राम ट्रांस फैट होता है, जो दिल के लिए जहर माना जाता है। अब जरा एक तुलना जलेबी से कीजिए, जो शायद त्योहारों पर या महीने में एक बार खाई जाती है, ना कि हर दिन ब्रेकफास्ट की तरह। अब सोचिए, शहरी भारत में ज्यादा मोटापा क्यों? क्योंकि वहां मिलता है फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और डेली कोल्ड ड्रिंक। गांव का किसान 2 जलेबी और एक समोसे के साथ पूरा दिन खेत में काम करता है। शहर का बच्चा बर्गर और चिप्स खाकर ऑनलाइन गेम खेलता है। अब बताइए, कौन बीमार होगा पहले? राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने बयान दिया, अगर समोसे पर चेतावनी है तो बर्गर पर क्यों नहीं? अगर जलेबी जहरीली है तो फ्रेंच फ्राइज पर भी लाल निशान लगे। देवड़ा ने आगे कहा कि पैकेज्ड फ्रूट जूस भी चीनी से भरे ड्रिंक हैं, जो कई बार कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा नुकसान करते हैं। तो क्या सरकार की सेहत नीति में भी विदेश कंपनियों का प्रोटेक्शन शामिल है? स्वास्थ्य के नाम पर हमारी थाली का अपमान मत कीजिए। हमें बदलाव चाहिए, पर भेदभाव नहीं। हमें सेहत की सीख चाहिए, पर केवल समोसे को गुनहगार ठहराकर नहीं। अगर ऑयल शुगर बोर्ड लगाना है तो वो हर बर्गर ब्रांड, पिज्जा आउटलेट और कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर भी लगना चाहिए। रेड लेबल वार्निंग सिर्फ हलवाई के लड्डू पर क्यों? केचप की बोतल पर क्यों नहीं? कॉर्नफ्लेक्स में जो शुगर है उसकी जानकारी क्यों छुपी है? और यही आज की हमारी पड़ताल का असली सवाल है। क्या हेल्थ पॉलिसी में भी कंट्री ऑफ ओरिजिन देखकर भेदभाव हो रहा है? सरकार का उद्देश्य सही है, लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना, लेकिन यदि ये प्रयास सिर्फ देसी खाने तक सीमित रहा तो ये न केवल स्वास्थ्य नीति की असफलता होगी, बल्कि संस्कृति और आत्मसम्मान पर भी चोट होगी। क्यों नहीं सभी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर एक जैसी न्यूट्रिशन लेबलिंग अनिवार्य की जाए? क्यों नहीं स्कूलों और कॉलेजों में विदेशी ब्रांड्स की कैंटीन पर भी शुगर फैट की लिस्टिंग की जाए?
आज की पड़ताल सिर्फ एक आदेश पर नहीं, ये आपके खाने पर, आपकी आदतों पर और आपकी भावनाओं पर भी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि समोसा हेल्थ के लिए बुरा है, तो याद दिलाइए कि कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा की रफ्तार से बीमारियां कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और अगर बोर्ड लगने हैं तो हर उस खाने पर लगने चाहिए जो हमारी सेहत को प्रभावित करता है, चाहे वो कहीं से भी हो। कहानी यही खत्म नहीं होती, अगली बार बात करेंगे और भी कई गंभीर सवालों की आपके साथ, आप ही की भाषा में। तब तक सोचिए, खाइए, लेकिन समझदारी से। धन्यवाद।